Good morning, everyone. We were doing the topic of center-state relations, and in center-state relations, we had started the article, let's say 245 onwards. 245 पे हम लोगों ने चेक किया कि 245 में आ क्या रहा है. उसमें देखा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में है कि the parliament can have extraterritorial legislation, but state cannot have extraterritorial legislation. यही देखा है हमने. However, extraterritorial legislation के लिए अगर territorial nexus prove होता है तो फिर किया जा सकता है. ये तो देखा ही था. अगर 246 चेक करेंगे हम लोग तो 246 पे डॉक्ट्रिन्स देखे थे. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन देखा था. डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी देखा हुआ था. डॉक्ट्रिन ऑफ ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी देखा था हमने, राइट. आई हैड गिवन यू मेनी एग्जांपल्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ द डोमेन जो एरिया देखा था. देन 247 था कि एडिशनल कोर्ट्स बन सकते हैं. इसमें कोई ज़्यादा कुछ था ही नहीं डिस्कस करने के लिए, एक दो लाइन ही थी. 248 वाज रेसिडरी पावर. आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे दैट रेसिडरी पावर फेडरल कंट्री में जनरली देखा गया स्टेट के पास रहता है, इंडिया में यूनियन के पास है. ये भी एक बड़ा यूनिटरी टिल्ट है, तो इसको भी यूनिटरी टिल्ट में रखिएगा अपने पास. देन 249 वाज स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के जो स्पेशल पावर्स है इसमें आपको बताया था कि टाइप ऑफ मेजोरिटी 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है इस टाइप की लगती है. एब्सोल्यूट मतलब टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें. टोटल स्ट्रेंथ ये इफेक्टिव मेजोरिटी इन सबसे मतलब नहीं है. सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट का तो मतलब जो जितने में होंगे उसमें 2/3, तो ये एक अलग टाइप का कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा. अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तो 1 ईयर तक उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के ऊपर राज्यसभा अलाउ कर देती है. कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर पास हुआ है वो सब्जेक्ट पे बनाया जा सकता है. तो पूरे के पूरे स्टेट लिस्ट ओपन नहीं होएगी, सिर्फ सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा जिसपे भी रेजोल्यूशन पास होगा. फिर इस पे लॉज बनाएंगे, बट 6 महीने के बाद जब भी रेजोल्यूशन एक्सपायर होगा 1 साल के बाद 6 महीने के ऊपर ये नहीं चल सकता है. दैट इज व्हाट वी हैड सीन. एंड स्टेट तो वैसे भी कंटिन्यू करता है अपनी पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. देन 250 में ये इमरजेंसी के टाइम पे भी हैड द डिस्कशन ऑन 250. एंड 250 में ये देखा था कि पार्लियामेंट गेट्स एडिशनल पावर टू मेक लॉ ऑन दी स्टेट सब्जेक्ट, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब अगर आप 249 250 हटा दें तो जनरली होता नहीं है. जनरली बिकॉज कुछ एरियाज में तो और भी होता है, हम उसको भी. 251 डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी. 252 अगर 2 स्टेट्स बोले तब पार्लियामेंट बना रहा है, तो इसका मतलब इस पे भी स्टेट सब्जेक्ट पे तो बना ही रहा है. तो दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि 249 250 में मतलब नॉर्मल कंडीशन पे तो है नहीं 249 250. तब भी इन दोनों कंडीशन को भी छोड़ के भी स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ तो बना ही रहा है 252 पे, अगर कोई 2 स्टेट रेजोल्यूशन पास कर ले तो. देखा जाए तो 253 पे भी तो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना रहा है. 253 टू इंटरनेशनल कन्वेंशन को अगर इंडिया सिग्नेटरी बने तो उस कॉन्टेक्स्ट में कर सकता है इंडिया. मतलब आपको कम से कम 4 डोमेन तो बता ही दिए जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट के ऊपर लॉ बना रहा होता है. 356 पे भी बना ही रहा है, तो 5 पोर्शन हो गए. कंडीशन सब में डिफरेंट है, हाउएवर बना तो रहा है पार्लियामेंट. ठीक है, तो 5 कंडीशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये 254 was the last article yesterday before we actually took the break. 254 में जो यूनियन है वो सुप्रीम है, क्योंकि अगर स्टेट एंड यूनियन का फाइट हो जाएगा तो यूनियन लॉ वुड प्रिवेल. यही कंकरेंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है. हाउएवर 254 क्लॉज 2 जो है पर्टिकुलरली वो बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का लॉ भी चल सकता है अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दे दे उसको. ठीक है, सो दिस ये दिखाता है हमें ओवरऑल दैट वीव गॉट डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूरे इंडिया के लिए अलग लॉ होगा. हाउएवर फॉर अ स्टेट वी मे हैव अनदर लॉ. ठीक है, नाउ लेट्स सी. We've got, sir, is there any provision like in national emergency through which Lok Sabha or Rajya Sabha can disapprove the continuation of President's rule
बिफोर 6 months, नहीं बेटा, इसमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है डिसअप्रूवल का। जैसे 352 पे है कि 352 पे कि डिसअप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ये 356 को रिवोक करने की। जैसे एक बार महाराष्ट्र में जब जो अभी सरकार है, इससे जो पहले थी उससे पहले, मतलब यू डोंट नीड टू मेमोराइज कि कब का सरकार है। 356 वाज रिवोक्ड इन द मॉर्निंग एट अराउंड 4 AM। तो प्रेसिडेंट साहब ने 4 बजे साइन किया होगा, फिर रिवोक हो गया होगा वो। तो एग्जीक्यूटिव के पास है, लेजिस्लेचर के पास रिवोक करने की पावर नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, so what are the difference between article 156 and 165? 156 and 165, तो अब कॉन्टेक्ट कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो? 156 और 165 क्या है? टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इसमें, और एडवोकेट जनरल। बेटा 156 165 का क्या कोरिलेशन बना रहे हो? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। 156 एंड 165 मतलब अगर क्वेश्चन ये भी होता कि 356 एंड 365 तो दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल, बट 156 और 165 को तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कोरिलेशन आप बनाना चाहते हो। हाउएवर कोई नहीं, अब बाद में मुझे पूछिएगा तो देखते हैं अभी, देखिए कि क्या होगा। बट 156 165 का तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। प्लीज डिस्कस पुंची कमीशन। बेटा जहां जहां पुंची कमीशन, जहां जो कमीशन का रिकमेंडेशन आता है वो रिकमेंडेशन तो लिख देते हैं हम, जहां आएगा वो पोर्शन लिख दिया जाएगा। वी कैन नॉट डिस्कस एवरी सिंगल कमीशन, नाइदर इट इज रिक्वायर्ड। कमीशन तो हंड्रेड्स ऑफ कमीशन होते हैं, तो जो कमीशन का प्रॉपर पार्ट होता है वो डिस्कस करके उसको उतने पे छोड़ दिया जाता है। सो इट वाज रिक्वायर्ड, पुंची कमीशन जो रिक्वायर्ड था हमने वो लिख लिया, ठीक है। नाउ 255 अगर हम आर्टिकल देखेंगे, देखो 255 आर्टिकल इज, अगर आप ऐसे करो, आर्टिकल 3 जहां पे भी लिखा होगा आपने, वो पेज अगर आप खोलेंगे, ट्राई टू ओपन अप दैट पेज आर्टिकल 3 के कॉन्टेक्स्ट में, एंड ब्रैकेट में वहां कहीं लिखा होगा कि रीड आर्टिकल 255, वहां पे लिखवाया होगा रीड आर्टिकल 255। एक बार कोशिश कीजिए, कि वो एक देखने के लिए कि एग्जैक्टली 255 वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है। मोस्ट प्रॉब्ली लिखा होगा। बेसिकली 255 होता है कि अगर कोई प्रीवियस कंसेंट गवर्नर की या प्रेसिडेंट की चाहिए होगी, प्रीवियस कंसेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग, कुछ भी हो सकता है, रूल हो सकता है, बिल हो सकता है, कोई भी चीजें अगर जरूरत है, हाउएवर यू डोंट टेक इट, means something which was required earlier, however you don't take it, but later on अगर उसको फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो यू विल नॉट टर्म इट एज कि ये इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर है। वापस रिपीट करता हूं, एट द टाइम ऑफ आर्टिकल 3 हमने देखा होगा ये, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट जरूरी होती है। Now imagine that previous consent of the president is not taken. If it is not taken, however, वो बाकी काम complete करके वापस से आ जाता है बिल, and then goes to the president, and then president gives it assent. President को ठप्पा मार देते हैं. So that will be termed as कि president पहले भी मान जाते थे, अगर वो पूछा होता तो that will be termed as allowed. तब भी अगर आर्टिकल 3 के कॉन्टेक्स्ट में सवाल आता है कि प्रेसिडेंट कंसेंट इज मैंडेटरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मतलब इन आर्टिकल या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 3, तो भी उसको आप सही मानेंगे। ये आपको मैं 255 का जो है ये आर्टिकल 3-4 के डिस्कशन पे ही मैं इसके ऊपर आपको बात कर चुका हूं इस पे।
हाउएवर 255 वापस से कोई भी पूरा पुराना प्रोसीजर या जहां पे आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है, गवर्नर की परमिशन लेनी है, हाउ यू डोंट टेक इट, फाइनली वो वापस से सारे प्रोसीजर करके आ जाता है, नाउ प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं, तो वो मान लिया जाएगा कि वो सही है। देखो देखिए, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट का कोई लॉ या फिर लेजिस्लेचर, ठीक है, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल बी इनवैलिड, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल नॉट बी इनवैलिड only because some recommendation or previous sanction required was not taken। पहले से कोई कंसेंट आपको कुछ चाहिए था, असेंट या प्रीवियस recommendation या previous sanction was required, however you don't take it, ठीक है, but finally assent is given, finally the assent is given, then that will not be termed as invalid, ठीक है, that is what is 255। प्रीवियस कंसेंट चाहिए था, लिया आपने, नहीं लिया, कोई बात नहीं, इट गोज डज ऑल द प्रोसीजर, फाइनली अगेन कम्स टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट स्टैम्प्स इट, वो मान लिया जाएगा कि पहले भी अगर लेते परमिशन तो वो अलाउड होता, ठीक है। लिखिए आप 255, लिखिए, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, no act of parliament, no act of parliament or of state legislature is to be invalidated by reason only that the recommendation of previous sanction of president required by the constitution, मतलब प्रेसिडेंट है या गवर्नर भी हो जाता है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि वो ओनली स्टिक टू प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में डाल सकते हो गवर्नर, दोनों लिख सकते हो, required by the constitution was not given if assent is given to it, by the president subsequently, if assent is given to it by the president subsequently, ठीक है, तो इधर भी ब्रैकेट में गवर्नर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें, where the recommendation required was that of governor either by governor or by president, इनका कोई परमिशन चाहिए थी, where the recommendation required was that of Raj Pramukh either by Raj Pramukh or by the president, where the recommendation or previous sanction required was that of the president by the president,
ठीक है, जो प्रीवियस रिकमेंडेशन जो चाहिए थी अगर वो नहीं लिया है तो इवन ऑफ गवर्नर ऑल्सो वो चल जाएगा स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात है। हाउएवर घूम फिर के जाके इट अग्रीज और एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड देन गोज टू द प्रेसिडेंट, दैट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। ठीक है, ये मेंस में नहीं दिख रहा, पीटी में भी चांसेस कम है इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 256, हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमने खत्म कर लिए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। नाउ इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, देखो मैं आपको दो आर्टिकल साथ में समझाऊंगा, 256 एंड 257। ठीक है, नाउ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है ये एक स्टेट की, स्टेट को कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन करनी होगी पूरी, टू लिसन टू द बेसिकली जो यूनियन के पास पावर है। देखो यूनियन अंडर there are certain areas where union can actually ask the state कि ये काम करो आप, ऐसा भी हो सकता है। The act of the parliament, imagine that a situation parliament passed a law and the state government says I will not follow it, मैं नहीं फॉलो करूंगा इसको, ये नहीं फॉलो करूंगी इसको, तो ये तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाएगा। इमेजिन कि कितना बड़ा इशू हो जाएगा कि सेंटर मतलब पार्लियामेंट लॉ पास किया है एंड स्टेट उस लॉ को अप्लाई करने से मना कर रहा है। अगर लीगली एप्लीकेबल होता है उस स्टेट में तो दे हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट इट। पॉलिटिकली दे में से कि हम नहीं मानेंगे पॉलिटिकली, बट गवर्नमेंट वाइज यू विल फाइंड द ऑपोजिशन लीगली कहीं नहीं होगा। दे वुड से दैट यस वी आर फॉलोइंग द प्रोसीजर, दे में इफ दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इट थोड़ा स्लो कर लेंगे प्रोसीजर। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो जाती है 256 में, स्टेट को सेंटर ड्यूटी दे सकता है कि ये आप काम करो। ठीक है, इसका मतलब सेंटर स्टेट को ऑर्डर दे सकता है कुछ डोमेन पे, सब जगह नहीं। एंड स्टेट ऑल्सो हैज इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो इट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ स्टेट हो जाती है। इसका मतलब अगर स्टेट ने फॉलो नहीं किया, इफ द स्टेट डज नॉट फॉलो द कमांड्स गिवन बाय द सेंटर, जिस डोमेन पे स्टेट को दी जा सकती है, डोंट थिंक एनी ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं जो सेंटर एंटाइटल्ड है, आई वुड शो यू दोज आर्टिकल्स आल्सो इन सम टाइम, देन ये माना जाएगा कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है। लेट मी शो यू वन आर्टिकल, लेट मी शो यू 365। देखिए 365 says that any state has failed to comply with, कोई स्टेट जो होता है अगर वो फेल हो जाता है जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं यूनियन ने, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे कि भैया state is not carried on as per the provision of this constitution. Again simplifying it, state उन directions को नहीं follow कर रहा है, the direction which has been given by the center, जो कि center duly authorized है, not in every domain। आज वो नहीं बोल सकते हैं कि dissolve करो legislature को, they cannot order the CM की आप ऐसा करो कि यहाँ आप आओगे, मैं अगर आया हूं तो ये प्रोटोकॉल है। देखो प्रोटोकॉल अलग है, बट अगर कोई और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आप कर रहे हो, बट जो स्टेट के पास है वो अलाउ किया जा सकता है स्टेट को सेपरेट का, बट जो यूनियन के पास है स्टेट हैज टू फॉलो इट।
एंड इसमें स्टेट के पास अगर पार्लियामेंट ने या एग्जीक्यूटिव ने, जब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने बोला ये फॉलो करना है, स्टेट बोलेगा जाओ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तब क्या प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एज पर या स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है? तो इसका टर्म क्या होगा कि भाई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है. दिस क्लियरली मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. इट मीन्स अगर 256 के कॉन्टेक्स्ट में कोई कमांड दी गई हो या 257 के कॉन्टेक्स्ट में एंड सेंटर ने मना कर, स्टेट ने मना कर दिया, तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है. ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया तो 356 लग जाएगा. ठीक है. सो यू गॉट 256. मैंने आपको बताया कि एक ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट टू गिव टू फुलफिल द डायरेक्शन जो भी स्टेट ने, सेंटर ने दिया हुआ है. तो फिर 257 क्या है? बेसिकली 257 बहुत स्पेसिफिक है. 56 जेनरिक हो गया, 57 स्पेसिफिक हो गया. मतलब रेलवेज की प्रॉपर्टीज को ध्यान देना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए कुछ हो गया तो स्टेट को उसको ध्यान देना है. तो मतलब 57 इज वेरी मच स्पेसिफिक, 56 इज जेनरिक. मतलब 56 पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, 57 पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं. अब दोनों के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट हैज टू फुलफिल इट. इफ द स्टेट इज फुलफिलिंग इट, सो स्टेट इज स्पेंडिंग मनी. जैसे आप समझो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोल दिया कोई, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, दैट प्लीज प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट, एंड यहाँ पे 50 पुलिस वाले रख दिए, वहां पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो दे हैव केप्ट 50. सो स्टेट इज स्पेंडिंग मनी ऑन दीज पीपल. स्टेट इन पे खर्च कर रहा है पैसे. सो स्टेट वुड आस्क द सेंटर पे करो मुझे पैसे, एंड सेंटर शायद रिफ्यूज कर दे. सेंटर बोलेगा 50 का नहीं 48 का पे करूंगा मैं आपको. देयर कुड बी एनी डिस्प्यूट. इट मीन्स दैट इस कॉन्टेक्स्ट पे फाइट तो हो सकती है. नाउ यू नीड टू थिंक इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस, स्टेट सेंटर दोनों इन्वॉल्व्ड है, वुड दिस केस गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर 131? ये देखना है कि क्या 131 के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये केस कि नहीं जाएगा. एंड क्योंकि 131 में क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस या फेडरल एस्पेक्ट के केसेस जाते हैं. एंड इन दिस केस इट वुड नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली, बिकॉज व्हाइल वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल 131 आई हैड क्लियरली मेंशन्ड फाइनेंशियल नेचर के क्वेश्चंस जो होंगे वो 131 में अवॉइड किए जाते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस 131 में एक्सेप्शंस में ये पक्का लिखा होगा. इट मीन्स इट वुड नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट. सो वेयर इज इट गोइंग? एक्चुअली इट वुड बी डिसाइडेड बाय एन आर्बिट्रेटर. एक आर्बिट्रेटर डिसाइड करें. तो हु विल डिसाइड हु दिस आर्बिट्रेटर वुड बी? ये भी एक बड़ा मसला है, दैट हु दिस आर्बिट्रेटर वुड बी. एक्चुअली दिस आर्बिट्रेटर वुड बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये बड़ा अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है ये. ठीक है. इस टाइम पे यहाँ नहीं आ रहे, यू आर नॉट एबल टू गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. हाँ, आप बार में मतलब फॉलो करते करते कोर्ट से जा सकते हो. हाउएवर एन आर्बिट्रेटर इज डिसाइडेड बाय द सीजेआई. ठीक है. तो 56 एंड 57 में जनरल एंड स्पेसिफिसिटी का फर्क है. एक स्पेसिफिक है, एक जनरल है. हाउएवर देयर आर अदर आर्टिकल्स आल्सो जो कि सेंटर को अलाउ करते हैं टू गिव कमांड्स टू द स्टेट. सो एज ऑफ नाउ पहले इतना लिख लेते हैं. मतलब 256 57 साथ में लिखेंगे. पहले 56 लिखिए यार. लिखिए 56. राइट डाउन. इट शैल बी द ड्यूटी, it shall be the duty of the state, it shall be the duty of the state to exercise its executive, to exercise its executive power, to exercise its executive power so as to ensure that, so
as to ensure that due effect is given, so as to ensure that due effect is given, due effect is given within the state to every act of parliament, within the state to every act of parliament and to every existing law which apply in that state, Next line, ब्रैकेट में लिखिए, write down within the bracket. This is a statement of, ब्रैकेट में लिखिएगा, this is a statement of constitutional duty. This is a statement of constitutional duty. This is a statement of constitutional duty of every state. This is a statement of constitutional duty of every state. Bracket close. Next line. The government of India is entitled to give directions. The government of India is entitled to give directions to the state government, regarding the duty which is imposed upon it by this article, by this article. ठीक है, एक दो लाइन का नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए 257. ठीक है, हम पहले 257, इसके बाद 257 लिखेंगे, बाद में दोनों को एक कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, राइट ऑन अदर आर्टिकल 257. Write down, gives authority to the union to issue directions, to the states in matters, first point लिखिए, first point, the manner in which the executive power of the state shall be exercised
so as not to so as not to impede IMPED so as not to impede the executive power the executive power of the union so as not to impede the executive power of the union. Second point लिखिए, the construction and maintenance of means of communication. The construction and maintenance of means of communication, comma, declared to be of national or military importance, declared to be of national or military importance. Third point लिखिए, measures to be taken for the protection of railways, within the state, ठीक है. अब इनका कंपैरिजन करेंगे. गिव अ गैप ऑफ 1-2 लाइन, एक दो लाइन का आप गैप दे दीजिए. राइट डाउन while article 256, ठीक है, अब लिख तो रहे थे हम 257, however give a gap and then write down while article 256 lays down general obligation, while article 256 lays down general obligation upon the state, comma, Article 257 imposes a specific obligation. Article 257 imposes a specific obligation on the state, not to do anything which would hamper the executive power of the union, ठीक है. गिव गैप ऑफ 1-2 लाइन, एक दो वापस से गैप दे दीजिए. राइट ऑन, if in carrying out any of the above directions, additional cost is incurred by the state, comma, it shall be paid
by the government of India. It shall be paid by the government of India, by the government of India, such sums, S-U-M-S, such sums as may be agreed, such sums as may be agreed. Full stop, continue. In default of agreement, in default of agreement, the matter shall be determined, in default of agreement, the matter shall be determined by an arbitrator, shall be determined by an arbitrator to be appointed by the CJI, to be appointed by the CJI. ठीक है, to be appointed by the CJI. तो एक तो with this 256 and 257 we get the idea. अगर ये डायरेक्शंस नहीं फॉलो करेंगे सो 365 इंपोज हो सकता है. देखिए पर्टिकुलरली 256 वाला भी, देन 365 इंपोज हो. दैट इज स्टेट इज फेलिंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स गिवन बाय द यूनियन. हर जगह नहीं है बेटा, ये सिर्फ ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है ऑर्डर्स के लिए, वही होगा. So don't think state government is under the control of central government. No. State government एक independent identity है, independent constitutional authority है. Center उनको regularly cannot direct. देखो सेंटर को हमेशा यही खराब लगता है कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, स्टेट कुछ और कर रही है. However, फेडरल इंस्टीट्यूशंस में स्टेट एक अलग एंटिटी है, सेंटर एक अलग एंटिटी है. हाँ, दोनों को एंटी काम नहीं करना है, दोनों को साथ में काम करना है. ठीक है, वो बेटर रहेगा. हाउएवर टुडे वी वुड इवन सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे, तो थोड़े से हमें कॉन्सेप्ट और मिलेंगे इसके ऊपर. नाउ व्हेन वी लुक इनटू दीज एरियाज, एक तो हमें यह पता लग गया कि सेंटर कैन ऑर्डर द स्टेट अंडर सर्टेन कंडीशंस, नॉट ओनली इमरजेंसी but there are other areas also. ठीक है, 256 257 बताया है. and you know that 365 लग जाएगा. अगर नहीं फॉलो होगा 365 लगेगा तो सीधा it means 356 and that is constitutional emergency would be imposed. That we have already done. ठीक है, तो घूम फिर के 365 365 356 आ जाएगा. now one इसके बाद there are people who believe that these are the only constitutional provisions which allows the union to give direction to the state, जबकि ऐसे नहीं है. ऐसे और भी आर्टिकल है. मतलब if I tell you about 339, 344, 347, 350 कैपिटल ए, मतलब और भी आर्टिकल है. तो अगर आप पे कोई सवाल ऐसा आ जाता है that the center in a though it's a federal country, however under the constitution union is authorized to give direction to the state, तो आपको ये प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे. ये क्वेश्चन में स्टूडेंट जनरली क्या करेंगे ना, सिर्फ इमरजेंसी को यूज करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में तो हो जाएगा, 352 पे भी हो जाएगा, 360 पे भी हो जाएगा, 356 पे भी मान लो आ ही जाएगा ये 352, 56, 60. हाउएवर ये तो इमरजेंसी होगी, एक इशू हो गया ये, और मे बी यू मे राइट इट इन 2 पैरा. यू कैन नॉट कीप ऑन इलैबोरेटिंग कि भाई वो पूरा आंसर ही इमरजेंसी पे लिख गया. सो व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट में ये आ जाएगा 256 257, एक पारा वो कवर हो जाएगा. एंड देन 339 344 347 350 कैपिटल है, आपके पास बहुत प्रोविजंस हो जाएंगे. ठीक है, दी आर्टिकल्स जो अभी हम लिखेंगे, ये सारे आर्टिकल्स को भी ना आप इवन डाइवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो. नॉट ऑल. देखो ये जो मैंने आपको 4 आर्टिकल बताया ना, दैट्स एक्चुअली इट्स टॉकिंग अबाउट अगर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन को प्रमोट करना है, सो उस टाइम पे
प्रेसिडेंट कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। मान लो कोई स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस और यूज, उनका नहीं हो रहा है, तो ही कैन डायरेक्ट द स्टेट। तो ये तो हो गया ना, दिस इज नॉट, आप डाइवर्सिटी के लिए जरूरी नहीं है इसको यूज कर सको। हाउएवर इफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सिटीजंस, सर्टेन सेक्शन को कोई जरूरी नहीं है कि दैट 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, if they believe that a certain language should be declared as a state language, so that language could be declared as a state language, ये प्रेसिडेंट साहब को बोल सकते हैं। जैसे आप समझो, जैसे मतलब किसी और स्टेट का हम एग्जाम्पल क्यों ले, हमारे पास हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का अगर हम एग्जाम्पल है कि अगर बंगाली थ्रस्ट होगी नॉर्थ पे ऑफ द नॉर्दर्न साइड, सो रिजेंटमेंट स्ट्रॉन्ग आएगा, बिकॉज लैंग्वेज क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। हर लैंग्वेज अच्छी है, देयर इज नो लैंग्वेज विच इज बैड विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ, जब आप देखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। अगर हम बोलेंगे कि लर्न दिस लैंग्वेज, अच्छी बात है, बट दूसरे की लैंग्वेज भी सीखनी जरूरी है फिर। अदरवाइज जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, नॉट नेस्ले वेस्ट बंगाल को, अब हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ले लेते, वो इंक्रीज होता जाएगा, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो ऑल द लैंग्वेजेस शुड बी रिस्पेक्टेड एंड लैंग्वेजेस शुड बी प्रमोटेड, हाउएवर लैंग्वेज शुड नेवर बी थ्रस्टेड। तो आप नोटिस करेंगे कि दैट अगर हम जैसे इवन इफ यू टॉक अबाउट द नेपाली लैंग्वेज, यू विल फाइंड वेस्ट बंगाल में नॉर्दर्न साइड में बहुत प्रोमिनेंटली बोली जाती। अगर आप वेस्ट बंगाल को चलो छोड़ दो, कोई और स्टेट को हम एग्जांपल में लेंगे, मान लो कर्नाटका में, नॉर्दर्न साइड ऑफ द कर्नाटका पर्टिकुलरली एंड बेलगांव रीजन, वहां पे बहुत मराठी स्पीकिंग पीपल है। I'm not saying Marathi is an official language of the state of Karnataka. However, अगर certain section of citizens president साहब को बोले कि यहाँ दिक्कत है, तो उस लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जा सकता है स्टेट की लैंग्वेज के, मतलब एक और एक एडिशनल लैंग्वेज आ जाएगी। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट कर रहा है। कल जैसे आई टोल्ड यू अबाउट 254 क्लॉज 2 दैट सपोर्ट्स डाइवर्सिटी, ये प्रोविजन क्लियर कट डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होंगे, दिस इज अगेंस्ट अगेन डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनको मदर टंग में लैंग्वेज में पढ़ाई दी जाएगी। मतलब मैं आपको दिखाता हूं, आई विल डिक्टेट यू, आप सिर्फ अभी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सो मेक श्योर नेवर अ लैंग्वेज इज नेवर थ्रस्टेड, कभी डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द लैंग्वेज फाइट। All Indian languages are very important. 22 languages are recognized in the 8th schedule. Even if a language is not recognized in this 8th schedule, we have to respect it. That is what the beauty is of the country. If we say हमारा ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा खराब है, that is where the fight would develop, and India holistically won't be able to develop. Because if you put hierarchy कि मेरी लैंग्वेज अच्छी है, दूसरी की खराब है, या मतलब मेरा सुपीरियर, you don't even say दूसरी की खराब है, but you say that everybody should speak only this language. So the people who may not speak that language, उनका alienation आ जाता है, ठीक है। So people think that what's the problem with my language? See, language is a mode of communication. See, states की official language should be promoted, no doubt about that. अगर स्टेट में मान लो बंगाली बोली जा रही है, तो बंगाली शुड बी प्रमोटेड, नो डाउट अबाउट दैट, होना भी चाहिए। हाउएवर व्हेन वी हैव मान लो स्टार्क डिफरेंसेस हो गया कोई स्टेट में, जिसमें कल्चर, अप्रोच, ओवरऑल एथनिसिटी टोटली मान लो डिफरेंट होगी, सो इफ दैट साइड ऑल्सो वांट्स टू लर्न, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाउएवर इफ दे फील दैट we've got our own culture, ये भी प्रमोट होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात होगी। Getting the point? कभी हायरार्की में नहीं पढ़ना है। The third most spoken language, और बेसिकली हिंदी के बाद एक्चुअली the second most spoken language in India is actually Bengali. First is Hindi, second is Bengali. तो yes, second highest spoken language अगर आप देखेंगे, या सबसे ज्यादा लोग बंगाली में ही बात करते हैं। However, अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा लोग बात करते हैं, तो जैसे हिंदी, more than 43% of the Indians speak हिंदी, ठीक है। So ये तो हो गया that all India should speak हिंदी then. तो just because agreed 50% से
ज्यादा लोग हिंदी में नहीं बात कर रहे होते हैं, क्योंकि 43% के करीब ही होता है दैट द नेशनल लैंग्वेज, अगर हम देखेंगे, मतलब नेशनल लैंग्वेज इन द सेंस द पीपल हु आर स्पीकिंग हिंदी, सो दैट्स क्लोज टू 43% जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बोली है। सेकंड लैंग्वेज तो बहुत लोगों ने बोली है हिंदी, उनकी है। तो फाइट जो है, दैट इज साउथ सेज दैट माय लैंग्वेज इज देयर एंड दे रिजेंट, द नॉर्थ ईस्ट वुड आल्सो रिजेंट, सो हर जगह फाइट हो जाएगा ये। सो कभी भी ज्यादा भी अगर लैंग्वेज है, इट्स गुड, इट शुड बी प्रमोटेड, ऑल लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेज। आप नोटिस करेंगे फ्रिक्शंस डाउन हो जाएंगे, ठीक है। रिलीजन शुड बी सपोर्टेड, यस, ऑल रिलीजन शुड बी सपोर्टेड एक्चुअली। जैसे ही रिलीजन को एक के ऊपर हायरार्की में डाल दिया, एकदम से फाइट हो जाएगी। ऑल रिलीजन्स आर गुड। वाई द सिटी वेस्ट बंगाल सिटी ऑफ जॉय, इसमें कैलकाटा में अगर आता है, अगर आप देखो क्या ब्यूटीफुली कल्चर मिक्स होकर रखा हुआ है सबका, रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग, एवरीवन्स कल्चर, सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर। ये क्या है? एक्सेप्टिंग, साथ में लेके चलना। फ्रिक्शन हो सकते हैं अलग अलग पोर्शन पे, but that does not define the whole state. Likewise, friction may happen within some part, within few people, that does not define the whole India. इसके ऊपर डिटेल में आपकी क्लास होगी जब ये मेंस का टॉपिक आएगा। बड़ा मेंस में आपके पास है रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म। उस टाइम पे इस टॉपिक को और डिटेल में देखा जाएगा। सो आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज डोमेन्स। आई वुड बी टॉकिंग जब हम FR के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। However, मेन डिस्कशन रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, द डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये सब मेंस का टॉपिक आएगा, उसमें देखेंगे। ऑल्सो preamble पे even if you try, the probability is less that you may be able to answer the mains question. Why? Because preamble is the summary of the constitution or the identity card, मतलब है क्या पूरा संविधान। So by looking at this summary, you can't actually give the answer of the whole let's say constitution. So question on the preamble is actually the question on the constitution. इसके कुछ पार्ट के आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। So PT लेवल पे क्वेश्चन preamble पे yes you can attempt, मेंस के once you complete the whole constitution, once you understand this is socialist है, in this you have to understand it from the economic side of view also. So economics पूरा complete होगा. You have to have the governance area also. You'll get to know about the schemes also, current affairs areas also. Then you will be able to answer it. However, the other topics what we have completed, you should be able to write the mains question also. वैसे तो ठीक है, कहीं दिक्कत होगी तो फोन कीजिएगा, and I'll give you the idea also कि कैसे कैसे, ठीक है। जैसे I had spoken to a student, he was facing a problem regarding, हमें आज मॉर्निंग में ही कॉल आया था that the preamble in relation to the means preamble RTI context में verbatim I'm not sure exactly what the question was as of now. तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन समझा तो बात तो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द RTI itself. But just by doing the preamble, how can we give the answer of RTI कि ये RTI को कैसे preamble से सपोर्ट मिलता है या preamble से कैसे RTI की तरफ पुश होता है, जो भी अगर उसका क्वेश्चन का जो सेंस हो, जो भी क्वेश्चन जहां से भी आया था इन टर्म्स ऑफ जो भी इंस्टीट्यूट से होगा, कहीं से भी, कोई अकेडमी से हो। द पॉइंट इज इफ यू डोंट नो द RTI, ये RTI आपको सिखाया जाएगा जब मेंस का आपका टॉपिक होगा, तो आपको RTI की क्लैरिटी आएगी। With the clarity of the RTI at the time of governance, you will get the view of transparency also. फिर वो डोमेन तैयार होगा, फिर यहां से देखना पड़ेगा ओके जस्टिस होगा या ये है क्या मोटो, और उसका फिर लिंकेज आ जाएगा। जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी का यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस, हाउएवर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट वाला लिंकेज कुछ आ गया तो जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर वाला आ गया। एग्जीक्यूटिव हमने कर लिया है बट मैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वाला नहीं आएगा, तो दैट डज नॉट मीन यू डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ट्राई कीजिए आप। हाउएवर यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, अगर दूसरा लिंकेज उसके साथ आ गया एंड दैट हैज नॉट बीन टच्ड, सो अभी आंसर उसका नहीं हो पाएगा, बट डोंट वरी, सब आएगा। व्हेन वी से अभी हम पीटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन्स कि हम मेंस का नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग
जो पीटी मेंस दोनों में से है, जैसे पॉलिटी होगी. So we are doing it both ways. If it is economics, we are doing both. However, when we talk about social issue, when we talk about governance, when we talk about ethics, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ डोमेन ऐसे हैं जो प्योरली मेंस के हैं, ठीक है, वो हम बाद में कराएंगे. ठीक है. नाउ अगर आप देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर कोई स्कीम को ड्रॉ अप करना है, मतलब ड्राइंग अप, इफ यू वांट टू मेक अ स्कीम फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम, तो यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, देन यूनियन क्या कर सकता है, स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यू ड्रॉ अप अ स्कीम. दिस कैन ऑल्सो बी यूज ब्यूटिफुली फॉर डाइवर्सिटी. जहां शेड्यूल्ड ट्राइब मिल जाए डाइवर्सिटी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. We talk about 344. So इसमें आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो दैट्स नेशनल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट्स हिंदी एंड इंग्लिश में. ये डाइवर्सिटी में नहीं यूज होगा. दैट डज नॉट मीन्स कि हमारे पास और नहीं है. 347 देख लेंगे. On a demand being made in that behalf, the president may, if he is satisfied that a substantial proportion. Now, substantial proportion I've been saying कि कोई number कोई है ही नहीं इसका. Substantial मतलब substantial है. Substantial proportion of the population of a state desire to use any language spoken by them to be recognized by the state. ठीक है, तो वो officially recognize हो जाएगी. सो अगर मान लो ऐसा कंडीशन आया कि भाई अगर नेपाली रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है, इट इज अ स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउएवर आप अज्यूम करो कि नहीं है, ठीक है, एंड सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन प्रेसिडेंट साहब को बोले कि भाई हमें चाहिए ये, फिर प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट को कि नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो. सो वी डू हैव, वेस्ट बंगाल में तो है. हाउएवर आई एम जस्ट सेइंग कि ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी. देखिए, सो सपोर्ट ऑफ द डाइवर्सिटी और प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी बहुत जरूरी होता है. डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज ट्रूली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेच्योरिटी ऑफ एनी डेमोक्रेसी. जैसे अगर हम देखेंगे, यू ऑल माइट हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ द क्वींस गार्ड. क्वींस गार्ड जो होते हैं इंग्लैंड में, the people wearing मतलब big hat, जो बिल्कुल टॉप रेड क्लोथ्स होते हैं, बहुत लंबी हैट होती है उनकी. तो एंड इट एक अलग सा ही लुक है वो, मतलब दिस इज एक्चुअली अ ट्रेडिशन एंड व्हिच हैज बीन फॉलोड फॉर सेंचुरीज. नाउ द थिंग वाज, देयर वाज अ पर्सन, ही वाज फ्रॉम द सिख कम्युनिटी. तो सिख कम्युनिटी में नॉट नेसेसरली एवरीबडी वेयर्स अ टर्बन एंड वेयर और करते हैं, बट the one who's following, practicing the religion, वो तो करते. So practicing Sikh person wanted to be a Queen's Guard. अब प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे पहनेंगे वो? If he cannot wear it, तो वो तो how could he be a Queen's Guard? Now multiple options available है. One option हो जाएगा कि why to apply only, मत जाओ आप इसमें. That is one of the option. Not to go there also is an option. Another is that you go against the religion. That is कि religion के against चले जाओ and religion बोल रहा है कि you keep the hair but you cut it. That is also an option. Third option is that the country changes its tradition. आप ये ट्रेडिशन पूरा चेंज करेंगे कि ये पर्सन जो है ये पगड़ी में आएंगे, ये उसमें नहीं आएंगे. 3 ऑप्शन होते हैं. नाउ द कंट्रीज और द पीपल ज्यादातर वेयर एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड जब कम होगी, सो दे वुड जनरली टॉक अबाउट दैट व्हाई टू चेंज द कल्चर ऑफ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ कल्चर, क्यों चेंज करें? बिकॉज ऑफ वन पर्सन. द बेस्ट थिंग इज व्हाई यू डोंट अप्लाई ही मत करो आप, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी. या फिर यू डोंट फॉलो योर रिलीजन वेर इन द होल कंट्री को दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप ही को तो दिक्कत हो रही है. हाउएवर
he was allowed to be a queen's guard without changing any of his religious beliefs. So hundreds of years or centuries of old tradition एक person के लिए change कर दिया गया. It's not that सबके helmets अलग, सबके headgear अलग कर दिए गए. He would be the one who would not follow that. Absolutely. That is what is acceptance of diversity. Recently in US also, the court allowed a person from the Sikh community to have beard and the pagdi and be in or be a US Navy SEAL. ये होता है एक्सेप्टेंस का, ठीक है. तो जस्ट बिकॉज ज्यादा लोग कुछ कर रहे होते हैं डज नॉट मीन द लेस नंबर ऑफ पीपल do not have their rights. And Indian Constitution protects and supports diversity. ये Constitution का ही है. So if we don't want diversity, if we want more of uniformity, it means हम essence of India के against जा रहे हैं. ठीक है. So the acceptance, अगर आप देखेंगे acceptance of ideas or new types of ideas may also emerge from West Bengal. Why? Because of intellectual mind. It has got too much of intellectual mind. बहुत अच्छा है. It's not that बाकी जगह दिमाग खराब है, ठीक है. यहाँ अच्छा है तो ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं सोचना है कि बादर स्टेट. एवरी प्लेस हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड थिंग. यहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट्स द रीजन यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट आपको आप हिस्ट्री में देख लो. फर्स्ट परेशान हो जाएंगे. इतने फर्स्ट है हमारे पास, इतने ज्यादा फर्स्ट होंगे. कोई भी देख लो, सिविल सर्वेंट देख लो, नोबेल के पर्सन देख लो, फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट देख लो. अगर मतलब वो भी लाइन अभी आई एम नॉट एबल टू गेट ऑल दी फर्स्ट बट देन आई हैड रेड अराउंड कम से कम 50 फर्स्ट तो मिल ही जाएंगे हमें कम से कम. एंड दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री ऑल टुगेदर, समटाइम इवन इन एशिया. सो पॉइंट इज, इसलिए यहाँ पे एक अलग टाइप का डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस होता है. पीपल फॉलो डिफरेंट कल्चर, एक्सेप्टेंस आ जाएगा. राइट. सो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहा है तो एनी प्लेस जो यूनिफॉर्मिटी की बात करेगा वो नॉट नेसेसरली इन ऑलवेज ऑल द टाइम्स, हाउएवर वो एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो खत्म कर रहा है. कुछ जगह पे यूनिफॉर्मिटी मींस वन कंट्री वन, बट देन वन कंट्री डज नॉट मींस वन व्यू. फेडरल कंट्री वुड हैव इट्स ओन व्यूज, हर स्टेट अपना सोचेगा, नॉट गोइंग आउटसाइड, वो भी अलाउड नहीं है. हाउएवर अलग तरीके से डेवलप करने का प्लान सोचा जा सकता है, ठीक है. सो आई टोल्ड यू दैट सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अगर मांगती है या बोलती है तो हो सकता है. ये भी डाइवर्सिटी के लिए यूज कीजिएगा. अगर हम 350 कैपिटल ए देखेंगे, एवरी स्टेट और एवरी लोकल अथॉरिटी would provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at primary stage. ठीक है, to children belonging to linguistic minority. ये भी क्यों प्रोवाइड किया है? इसीलिए तो प्रोवाइड किया है कि कल को if the rights of the people who are less in number it's not protected, तो then उनका कल्चर ही खत्म हो जाता है. So constitution protects the rights. ठीक है. तो अगर कभी डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आया मेंस में, सो ऑल दिस थिंग्स जो अभी हम लिखेंगे इसको यूज करेंगे. 254 क्लॉज 2 को तो यूज करेंगे. दैट्स द स्टेट लॉ वुड प्रिवेल. 29 एंड 30 की यूज करेंगे, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. ये डिटेल में तब देखेंगे जब एफआर्स हो जाएगा. एंड ट्राइबल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मिलेगा कि ट्राइबल्स के लिए कुछ अलग सा प्रोटेक्शन जो होगा वो भी होगा डाइवर्सिटी का. 371 कैपिटल ए बी सी डी ए करके ये पूरा भी आ सकता है डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में. तो पूरा संविधान है डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है. आप लिखने से पहले देखते हैं. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 356 and 365? अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट 356 and 365. आई होप मतलब अभी इसको तो मैंने समझा ही दिया. 356 and 365 आपने 156 and 165 लिखा था. एट दैट टाइम आई सेड आल्सो कि 156 and 165 में कोई नहीं मतलब है, होता तो 356 and 365 होता. हाउएवर आई बिलीव 356 and 365 ये जब आपने क्वेश्चन भेजा तब तक मैं उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया था. स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो वापस से इसको एक बार भेजिएगा, बिकॉज आई बिलीव ये
जब 256, 57 समझा रहा था तो मैंने बोला था कि अगर कोई ऑर्डर नहीं सुनेगा तो क्या होगा, 356, 365 होगा। 365 क्या बोलता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो लगेगा 356। ठीक है। Sir, what does this mean that under Article 250 any required provision, recommendation or present can be bypassed? बेटा अगर कोई प्रीवियस रिकमेंडेशन पूछनी है, ठीक है, आपको जैसे मान लो घर पे परमिशन लेनी है बाहर जाने, एंड मैंडेटरी है परमिशन लेना, हाउएवर परमिशन नहीं ली गई और बाहर चले गए, फिर वापस आए, एंड तब जिनसे परमिशन लेनी थी वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ चले गया। इट मीन्स दैट द एक्शन जो है वो इनवैलिडेटेड नहीं रहा। सो इफ प्रीवियस सैंक्शन लेनी थी वो नहीं ली गई, बट फाइनली प्रेसिडेंट ने ठप्पा मार दिया, हो सकता है मना कर दे। सो फाइनली अगर ठप्पा मार दिया तो वो मान लिया जाएगा कि वो वैलिड है, आप प्रोसीजर की फॉलो नहीं था, यू डिड नॉट आस्क द प्रेसिडेंट, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। दैट इज व्हाट द 255 इज। However, any place where mandatory permission लेनी है of the president, अगर क्वेश्चन में लिख के आता है that it is mandatory to take the previous consent, तो भी उसको आप हाँ ही मानोगे आप। ठीक है। Next is why central government promoted Hindi if all languages are important? बेटा देखो ये जो डिस्प्यूट है या ये मतलब डिस्कशन है, ये अलग सा एक पोर्शन पे आएगा डिस्कशन। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर रिगार्डिंग द लैंग्वेज। ये डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में सोशल इशू डोमेन पे है हल्का सा। हाउएवर इफ टॉक अबाउट, देखो स्टार्टिंग पे एंड पोस्ट मॉडर्न का भी एरिया होता है ये, नॉट नेसेसरली सोशल ओनली। ओवरऑल स्टार्टिंग में वी हैड द डिफरेंट कमीशंस, शायद आप लोगों को बताया होगा। हाउएवर जस्ट टू गिव द आइडिया, वी हैव गॉट लैंग्वेज के ऊपर बहुत हमेशा प्रोटेस्ट रहे हैं। वी हैव हैड अगर आप देखेंगे धार कमीशन, ठीक है, वी हैव गॉट जेवीपी कमेटी, ठीक है, एंड वी हैड फजल अली। बीच में 40 श्री रामुलू, श्री, ठीक है, रामुलू, ठीक है। वी हैव मुंशी अयंगर फॉर्मूला, इसका शायद आप लोगों को बताया होगा। हाउएवर पहले धार कमीशन बोलता है कि इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मींस लैंग्वेज को प्रायोरिटी, मतलब स्टेट को डिवाइड मत करो लैंग्वेज। जेवीपी कमेटी आई, जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, दे आल्सो सेड द स्टेट शुड नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हाउएवर दे डिड एक्सेप्ट कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की रिक्वेस्ट तो है, मतलब सेंटिमेंट्स है लैंग्वेज की। Then 40 श्री रामलू, he died after many days of fasting, 50-55 days के करीब होंगे फास्ट किया तो उनकी डेथ होगी। Then it was acceded कि ठीक है भाई अब आंध्रा बनाना पड़ेगा हमें, तो आंध्रा was the first state which was made on the basis of language. However जब आंध्रा को अग्री कर लिया तो बाकी पता था कि अब बाकी स्टेट्स भी डिसाइड करेंगे that they would also go in for मतलब अलग, वो भी डिमांड करेंगे, हमें भी डिमांड होना चाहिए। तो ये इन्होंने बोल दिया कि ये स्टेट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हाउएवर एडमिनिस्ट्रेटिव को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। तो एटलीस्ट हमें एक बेसिक एस्पेक्ट, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा फास्ट में एक बार उसे गो थ्रू दे रहा हूँ, ये अलग से एक्सप्लेनेशन आएगा लास्ट में। ये बेसिक आगे की डिवीजन स्टेट के लैंग्वेज के बीच में हमारा हुआ है, ठीक है। अगर देखते हैं कि मुंशी अयंगर क्या है, देयर वाज अ डिमांड। देखो नॉर्थ जो है, नंबर्स नॉर्थ के एमपीज जो है नंबर्स ज्यादा है, तो हिंदी बेल्ट जो थे वो डिमांड कर रहे थे दैट हिंदी शुड बी नेशनल लैंग्वेज। However, South was uncomfortable that Hindi should not be the national language. South had said Hindi is an alien language to me. Now, majority of the people in the North India, अगर population wise देखें 100% को आप divide करोगे तो 50% does not speak Hindi. However, it is the only language which has the chance
जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज सबसे ज्यादा अगर गए किसी डायरेक्शन में तो ये लैंग्वेज के पास वो चांस मिलता है। क्यों? 43% बोलते हैं। इतना परसेंटेज कोई और लैंग्वेज लोग नहीं बोल रहे होते। नाउ दैट डज नॉट मीन्स कि शुड टू गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड। सो अब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ साइड जो बेल्ट है जनरली, एंड वी हैड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस एट द नेशनल लेवल फ्रॉम दिस हिंदी बेल्ट के बहुत ज्यादा लीडर्स मिले हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। साउथ के भी बहुत मिले हैं। हाउएवर रेशियो जनरली इस बेल्ट ने ज्यादा रिप्रेजेंट किया हुआ है, बीइंग मोर पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन ज्यादा थी। ठीक है। नाउ अब देखते हैं तो क्या हुआ कि शुरुआत में जब हिंदी की जब ज्यादा डिमांड आ रही थी तो पहले था कि हिंदी शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश, तो पहले था हिंदी शुड बी देयर। तो ऐसा बोला मुंशी एंगर साहब ने कि हिंदी को ऑफिशियल बना लो एंड इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। मतलब 1950 से 1965 तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ये डिसाइड हो गया। देन नॉर्थ में बोलने लग गए, बाय द टाइम लेट 50s स्टार्टेड कमिंग, अर्ली 60s, सो डिमांड फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ बार बार बोलने लगे कि आई वुड हैव हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। सो लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी एक चीज होती है, तो स्टेट में अलग अलग जगह, कहीं पे कोई बंगाली में पॉलिटिक्स करेगा, कोई तेलुगु में करेगा, कोई तमिल में करेगा, सब जगह अपना अपना लैंग्वेज का पॉलिटिक्स भी लोग कर रहे होते हैं। प्रमोटिंग ए लैंग्वेज इज नेवर बैड। ठीक है। क्रिएटिंग एनिमोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज बैड। तो जब डिमांड वगैरह आने लगी कि भाई मैं लैंग्वेज, मतलब इट वाज दैट नॉर्थ इंडियन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस हैड स्टार्टेड सेइंग दैट हम हटा देंगे इंग्लिश को। तो फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड 1963 पे, मतलब 2 इयर्स बिफोर ये डेट एंड होती, उससे पहले ही पास कर दिया गया। दैट बोला गया अब इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मोर 15 ईयर्स। तो यहां पे करना चाहिए था और पहले कर लिया, सो दैट साउथ में नॉर्थ ईस्ट से और ज्यादा रिजनेबल ना आए। हाउएवर इसके बाद 1967 पे इसको चेंज किया गया, इसको एंड चेंज किया गया, मतलब डिलीट नहीं, इसको चेंज किया गया दैट इंग्लिश टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। तो करंटली कंडीशन क्या है? हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इंग्लिश अपने आप को बचाते बचाते आया हुआ है। एंड फाइनली है इंग्लिश टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मतलब जब तक मना नहीं करेंगे। अब प्रमोशन ऑफ हिंदी, ये संविधान में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 343 से लेके अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज की बात हुई। लेट मी शो इट टू यू। ठीक है। अगर आप देखेंगे मैंने बोला ना 343 से, ये देखो 351 में आ रहा है डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लिखा हुआ है ये प्रमोशन ऑफ हिंदी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। हाउएवर 343 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे पूरा लैंग्वेज का आपको मिलेगा। तो 352 में हट गया, मतलब 343 से 352 पूरा लैंग्वेज का होगा। वापस से आप 351 तक। ठीक है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो 343 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है। कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, आप देखो 344 में लैंग्वेज हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट 345, ऑफिशियल लैंग्वेज 346, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज 347, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट 348, स्पेशल प्रोविजन फॉर एनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू लैंग्वेज 349, अगेन लैंग्वेज 350, लैंग्वेज टू बी यूज्ड, अगेन लैंग्वेज 350, कैपिटल ए, अगेन लैंग्वेज। ये इतना लैंग्वेज में क्यों है? बिकॉज इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री। हाउएवर हिंदी के लिए भी एक आर्टिकल ही मेंशन्ड है। ठीक है। तो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स हिंदी, देन दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग। ठीक है। हाउएवर आई एम सेइंग इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन to promote and spread of Hindi language, comma, to develop it so that it may serve as medium of expression for all the elements of the composite culture of India. ठीक है।
and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genus the forms, the style and expression used in Hindustani and in other languages of India specified in the 8th schedule, language 8th schedule में है, ठीक है, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary, primary in Sanskrit and secondarily on other languages. तो ये दूसरी लैंग्वेज को डाउन करने की बात नहीं करता है. However, it does talk about promotion of हिंदी. इसके लिए गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट कर रही है. ठीक है. So Indian Army who works different states like Congo, Bhutan, who pay salary of those army, government of India or this country. ये लोग फौज में कहाँ घुस गए आप? हम तो सेंटर स्टेट रिलेशन कर रहे हैं. विश्वजीत बेटा कहाँ फौज में चले गए हैं? मतलब कोई कोरिलेशन नहीं, इंटर सिक्योरिटी नहीं कर रहे. द टॉपिक इज नॉट इंटरनल सिक्योरिटी, द टॉपिक इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशन. बट कॉन्टेक्स्ट से इधर उधर नहीं जाना है. ठीक है. यूनाइटेड नेशन पे करता है बेटा उस टाइम पे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में. ठीक है. कंट्रीब्यूशन हर कंट्री से आएगा. हाउएवर पेमेंट जो होगी वो यूनाइटेड नेशन पे करता है. अब वो कहां से लेता है, वो उनके डोनर्स वगैरह होते हैं, कंट्रीज से भी लेते हैं. हाउएवर इट्स द यूनाइटेड नेशन हु हैज द मतलब दे हैव. लिखिए बेटा आप लोग लिखिए. मतलब ये आर्मी का नहीं, जो हम लिख रहे थे टॉपिक वो लिखिएगा. जो भी वॉट एवर वी हैड रिटन, गिव अ गैप ऑफ 1-2 लाइन एंड राइट डाउन. Apart from Article 256 and 257, apart from Article 256 and 257, there are other constitutional provisions. There are other constitutional provisions which authorizes the union to give directions to the state. ठीक है. तो लिखेंगे कुछ आर्टिकल लिखेंगे. देखिए आर्टिकल 339 नेक्स्ट टाइम लिखेगा. मतलब ये सेम इसी हेडिंग के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं. हेडिंग मतलब क्या, अपार्ट फ्रॉम 256 एंड 257. ठीक है. लिखिए आर्टिकल 339 एंटाइटल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल 339 एंटाइटल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट to give direction to a state as to the drawing DRAWING as to the drawing 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 up as to the drawing 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 up and execution of schemes, drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of scheduled tribe, for the welfare of scheduled tribe in the state, Next line लिखिए अंडर आर्टिकल 344. Under Article 344,
The President may issue direction. Under Article 344, the President may issue direction in regard to the official language of the Union, in regard to the official language of the Union. Next line लिखिए, and under Article 347, and under Article 347, with regard to the recognition, in a state of the language spoken by a substantial proportion of the state population, Next line, under Article 350 capital A, a state is obligated to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of children belonging to linguistic minority and the President has been empowered to issue such directions to any state as he considers necessary. ठीक है, as he considers necessary. देखिए अभी 4 हमने आर्टिकल लिखे हैं, इन 4 में से कुछ दिमाग लगाइए डाइवर्सिटी के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स. विच आउट ऑफ दीज 4 प्रोटेक्टिंग ऑफ डाइवर्सिटी के लिए कौन से आर्टिकल यूज होंगे. ठीक है, 1-2 मिनट लगाइए. कॉन्फिडेंस रखिए, सही सोच रहे होंगे. इट्स नॉट दैट गलत आएगा. यू थिंक दैट क्या कॉन्टेक्स्ट में आएगा. ठीक है.
ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। हाउएवर सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो क्लियर कट डाइवर्सिटी को है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्लियर कट डाइवर्सिटी है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्कीम्स ड्राइव करना क्लियर कट माइनॉरिटी, मतलब क्लियर कट डाइवर्सिटी के लिए। तो 3 को पक्का डाइवर्सिटी के लिए यूज कीजिएगा, ठीक है। एंड 254 को तो भूलिएगा मत, क्लॉज 2 को, बिकॉज वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है। द होल इंडिया में हैव अनदर लॉ एंड द स्टेट में हैव अनदर लॉ, दैट टू बी मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। वो पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर जा चुका है। सो ट्राई टू यूज इवन दैट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। दैट्स हाउ यू मेक योर आंसर इन द मेल। सिर्फ नॉर्मल ऐसे पढ़ लेंगे until वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू राइट, हाउ टू यूज, कैसे यूज करेंगे, तो वो दिक्कत आती है। धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नाउ इट इज 258। ठीक है। I would be explaining you both 258 and 258 capital A. In terms of the article 258, देखो here what happens, president, देखो there is a book, बेयर एक्ट एक बुक आती है, वो पीएम बख्शी साहब की, ठीक है। एंड मतलब ठीक है, पीएम बख्शी साहब की। जनरली पीपल हु वुड लाइक टू, लेट्स से, बहुत बार क्या होता है कि दे वुड लाइक टू सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल। सो बेयर एक्ट ले लेते हैं। बेयर एक्ट में वी सजेस्ट इफ एट ऑल समबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग बेयर एक्ट, सो पीएम बख्शी जो है उनकी जनरली रेकमेंड की जाती है। एंड इट्स नॉट दैट कि वो मैंडेटरी है। हाउएवर जैसे इमेजिन है, जैसे मतलब इमेजिन कीजिए दैट इफ यू आर रीडिंग आर्टिकल मे बी 50 ऐसे ही, सो इफ लाइक टू टेक इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बुक, आपको 50 मिलेगा नहीं सही जगह पे, बिकॉज वो कोई चैप्टर वाइज कुछ अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, सीक्वेंस वाइज आर्टिकल्स आर नॉट बीइंग डन। कोई चैप्टर, कोई आर्टिकल, कोई क्लॉज बात कर रहा होगा, सडनली इट विल गो टू अनदर डायमेंशन, दैट इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। हाउएवर समटाइम होता है वी डोंट वांट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी मिक्सेस, वी वांट कि ये 50 आर्टिकल में क्या लिखा है और वी वांट ये 75 में क्या लिखा हो, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो अवेलेबल है ऑनलाइन भी, वो पीडीएफ सब डायरेक्टली मिल जाती है। बट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज क्लॉजेस? सो वो क्लॉज वाइज इंटरप्रिटेशन जो होता है, ये पूरा जो सीक्वेंसिंग होती है, दैट इज एक्चुअली वो बेयर एक्ट में आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है, मतलब आप समझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइन वाइज दिया हुआ है। सो पतली भी होगी, कोई मोटी होगी, जिसमें जितना इंटरप्रिटेशन है उतना वो इतनी थिक होती रहेगी। नाउ इसकी वजह से स्टूडेंट्स कभी कभी बेयर एक्ट प्रेफर कर जाते हैं। नाउ इफ एट ऑल यू आर ट्राइंग टू टच एनी बेयर एक्ट, आप पीएम बख्शी को चेक कर सकते हैं। पीएम बख्शी हैज 2 डिफरेंट टाइप्स, एक पॉकेट वॉल्यूम होगा, एक बड़ा सा रहता है। नाउ पॉकेट में मतलब थोड़ा पतला रहेगा, फॉन्ट छोटे होंगे, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है दोनों। एक बड़ा सा होगा तो उसमें आइज में प्रेशर कम होगा, ठीक है। दैट्स योर कॉल इफ एट ऑल यू आर बाइंग। Now, why am I mentioning it? 258 के कॉन्टेक्स्ट में पीएम बख्शी में एरर है। That is what I wanted to tell you. So if you read if you are already reading PM Bakshi and you find there is difference between the notes and what the book says, तो वो बुक में गलती है, वो ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, however in this case the book is wrong, ठीक है। Now I'm saying that under Article 258, the President of India is or the President of India is supposed to take the permission of the state government. President state government से permission ले। किस कॉन्टेक्स्ट में? अपनी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अपनी खुद की नहीं, भारत सरकार की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होंगी वो स्टेट को प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। लॉ नहीं, लॉ मेकिंग पावर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस तो कर लिया हमने। इट मींस इट्स ऑलवेज और इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट
कंसेंट लिया जाएगा। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। नाउ परमिशन आप लेंगे, अब वो बात अलग है, यू कैन हैव कंडीशनली कंडीशंस परमिशन और अनकंडीशनली, मतलब सेंटर कैन गिव एडिशनल और लेट्स से टोटल पावर ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि आप कर लो, चलो ठीक है। जैसे फॉरेनर्स, डीलिंग विद द इशू ऑफ फॉरेनर्स, ये इशू आएगा इनके पास, क्या कहते हैं, यूनियन के पास। फॉरेनर्स के साथ डील करते हुए यूनियन के पास इशू आना चाहिए। हाउएवर व्हेनेवर द फॉरेनर कम्स टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दे एक्चुअली हैव टू रिपोर्ट टू द लोकल पुलिस स्टेशन। एंड लोकल पुलिस, ये तो पूरा का पूरा स्टेट का एरिया आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट सेटअप, क्या बात हुई कि स्टेट आप कर लो, तो डबल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। That's how the foreigner, that's why the foreigners are also registering themselves with the local police station. Now, अगर पार्लियामेंट सेम काम करे, मतलब 258 क्लॉज 1 में है, द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेम थिंग कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट, बट इफ द पार्लियामेंट इज डूइंग, देन पार्लियामेंट कंसेंट नहीं लेगी, पार्लियामेंट सीधा लॉ बनाएगी, बोलेगी भैया आप करो। अब तब स्टेट्स मना नहीं कर सकते कंसेंट, क्योंकि कंसेंट 258 क्लॉज 1 में कंसेंट चाहिए, क्लॉज 2 में कंसेंट की बात ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड दी, जैसे सेंसस होता है, सेंसस में पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, सेंटर है ही नहीं उनके पास इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट द सेंसस थ्रू आउट द कंट्री। सो द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज इन्वॉल्व। सो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाता है, तो वो बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है। मतलब if by executive है, then consent of the executive are supposed to be taken, the president with the consent of the governor. If it's done by parliament, then no consent is required. The 258 capital A है, it means originally it was not there. So originally a state delegating its power to the center, administrative relation की मैं बात कर, that to be single state। देखो, we have done the article 252। 252 में क्या था कि 2 or more than 2 states, वो क्या कर रहे हैं, अपने legislative power दे रहे हैं। Now here even one state can do that। So just by reading कि one state can also give administrative power, don't think नहीं कम से कम 2 states होने चाहिए। If that's legislative power, 2 states में होने चाहिए। If it's administrative power, एक state भी दे सकता है। So 258 capital A is a governor with the consent of government of India can entrust to the center conditionally or unconditionally अपना जो उनका स्टेट का काम होगा, ठीक है। जैसे इफ यू लुक एट उड़ीसा, हीराकुड डैम, ठीक है। सो यू शुड नो हीराकुड डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस आर्टिकल वाज यूज्ड। सो हीराकुड डैम के लिए द स्टेट आस्क्ड द center to look into the matter of Hirakud Dam and then center accordingly did it, ठीक है। एंड अगर ओवरऑल काम में कोई पैसे वैसे यूज होंगे तो मतलब एक पहले डिसाइड हो जाएगा हाउ मच वुड बी पेड, एंड इफ देयर इज अ डिफॉल्ट देन आर्बिट्रेटर वुड बी देयर अपॉइंटेड बाय द CJI, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट रहता है, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 258 लिखिए, राइट डाउन क्लॉज 1 लिखिएगा। 258 क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट को अंडरलाइन कर लो, with the consent of the state government, with the consent of the state government, with the consent को अंडरलाइन कीजिए, with the consent of the state government, comma, entrust, और ये कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसेंट जरूरी है, ठीक है, comma, entrust, ENTRUST, entrust either conditionally
or unconditionally, entrust conditionally or either unconditionally to the state government, comma, or its officers, any functions in relation to, any functions in relation to a matter, any function in relation to a matter, to which the center, center apostrophe s, to which the center's executive power, extends, center's executive power extends. Next line. This provision authorizes entrustment, E-N-T-R-U-S-T-M-E-N-T, entrustment to a state government, comma, with its consent, of any function of the central government, ठीक है. एग्जाम्पल लिखिए. The foreigner's order, 1948, the foreigner's order 1948. Next line. Usually while making delegation, under this article, comma, the central government reserves to itself, power to issue directions, to the state government, for the exercise of delegated power, Next line. It also usually reserves to itself, a concurrent power to continue to exercise along with state government the functions being delegated to them,
Next line. Next line. Under Article 258 Clause 2, under Article 258 Clause 2, the conferment is made by Parliament. The conferment is made by Parliament. Underline कर लो, Parliament. The conferment is made by Parliament by law. Conferment is made by Parliament by law. And no consent, ठीक है, no consent को अंडरलाइन कीजिए, and no consent of state government, and no consent of state government, and no consent of state government is required for the purpose, and no consent of the state government is required for the purpose. Next line. Parliament can empower the central government. Parliament can empower the central government to entrust such powers, such powers and duties to the states, Example लिखिए, example next line पे. Write down, under the mines, M-I-N-E-S, under the mines, M-I-N-E-S, mines and minerals, Mines and Minerals Act 1957, under the Mines and Minerals Act 1957, the center has taken under, its control. The center has taken under its control the regulation of mines. Center has taken under its control the regulation of mines and development of all minerals and then has left to the states the task of regulating minor minerals by making rules. ठीक है. वैसे सेंसस भी इसी से होता है. 258(2) से ना पार्लियामेंट बाय लॉ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है आप सेंसस करवाओ आगे यार. So that is also, census could also be an example under this 258 clause 2. Next देखिए 258 capital A. 258 capital A. एंड इसमें भी अगर पैसे का डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेटर सीजे आ जाएगा. डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां पे पैसा कहां से आएगा. ठीक है. 258 कैपिटल A. राइट डाउन.
a governor with the consent of government of India, a governor with the consent of government of India, comma, entrust to the central government, conditionally or unconditionally, entrust to the central government conditionally or unconditionally or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the state extends. Next one लिखिए, this article was inserted by 7th Constitutional Amendment 1956. This article was inserted by 7th Constitutional Amendment 1956. ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं कि हीराकुद डैम के लिए ये यूज किया गया था. मींस हीराकुद डैम, यू शुड नो in which state. I had told you Odisha, but however look into the river, exactly किस river के ऊपर है. ठीक है, तो एग्जाम्पल में हीराकुद डैम के लिए ये यूज किया गया. You've got so please repeat and explain article 258. ठीक है, is not article 252 clause 2. चलो बेटा देखो, तो 258 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, आप सिंपल से समझो, यूनियन गवर्नमेंट है हमारे पास. ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं और डिवाइड कर देते हैं. प्रेसिडेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट हो गया. ठीक है, 258 क्लॉज 1 पकड़ लिया, क्लॉज 2 पकड़ लिया. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे, कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं. दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वी वुड लाइक टू गिव यू सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. स्टेट में रिफ्यूज, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे मे रिफ्यूज, फिर आप नहीं दे सकते हो. हाउएवर, बिकॉज स्टेट्स जनरली डोंट माइंड, बिकॉज एक तो एक्स्ट्रा पावर मिल रही है उनको. अग्रीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर मिलती है तो फिर मनी स्टेट कैन चार्ज. पैसा बोलेगा कि ठीक है, आई चार्ज यू दिस मच. सो स्टेट के रेवेन्यू का सोर्स बढ़ सकता है. तो स्टेट में से ओके, अगर आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर, इफ आई डू 1 फॉरनर रजिस्ट्रेशन होगा, मैं 500 रुपए लूंगा आपसे, 1000 रुपए लूंगा, वॉट एवर कुड बी द प्री अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, वो कर लेंगे. एंड देन वो काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर. नाउ ये पावर जो डील है, इट्स कोई फिक्स नहीं है. सेंटर पूरी की पूरी पावर दे देगा स्टेट को, रखो अपने पास, या सेंटर बोलेगा आधी मैं रखता हूं, आधी आप रखो. मतलब कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वुड बी अलाउड. व्हाट इज द कोर थिंग? कोर इज कि प्रेसिडेंट करेंगे कंसेंट ऑफ द स्टेट, कंसेंट क्लॉज 1. क्लॉज 2 में ये काम, सेम काम पार्लियामेंट करती है. एंड यहां पे नो कंसेंट, मतलब व्हेन द पार्लियामेंट इज डूइंग, तब
कंसेंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कंसेंट की कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आएगा। आप एक बार पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब स्टेट हैज टू फॉलो, कोई कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज ये पार्लियामेंट कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट जैसा भी लॉ बनाए, पार्लियामेंट बोले स्टेट को, सेंटर को कि यूनियन गवर्नमेंट आपको पावर दी है, अब आप आगे देख लो, आप वो जो लॉ बन गया फिर तो इट हैज टू बी फॉलोड, ठीक है। वो फॉलो नहीं होगा फिर 256 अगर आ जाएगा कि जो लॉ बना था उसको आपको ध्यान देना था। 256 अभी किया हुआ है कुछ टाइम पहले। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट 258, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा नहीं, ये डिलीट हो गया। अच्छा, फिर अच्छा, वो when you type the articles ना, तो be careful exactly what you're typing, because 252 clause 2 में सोच रहा था क्या है ना। 252 clause 2 में 252 में बेटा क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में नहीं है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि देखो फेडरल एस्पेक्ट में जनरली जब पावर होती है ज्यादातर ना, जब आपसे पावर खींच ली जा रही होती है, दैट्स मोर एंटी टू फेडरलिज्म। व्हेन द पावर इज गिवन टू यू, देन तब उनको एंटी टू फेडरलिज्म कम माना जाता है। दैट डज नॉट मीन्स कि क्लॉज 2 में वेयर इन सेज दैट द पार्लियामेंट बाय लॉ जब पास करेंगे तो कंसेंट जरूरी नहीं है। हाउएवर एक लेजिस्लेचर ने ड्यूली पास किया हुआ है एंड एडिशनल पावर इज गिवन, पावर एक्स्ट्रा मिलती है उसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। हाउएवर आपके पास यूनिटरी फीचर शो करने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा लिख सकते हो मे बी, मतलब दिस शुड नॉट बी द कोर पॉइंट ऑफ योर आंसर। आप पूरा लिख रहे हो, यू स्टिल हैव स्पेस, आप पास करते हुए बोला इवन इफ द पार्लियामेंट वांट दे कैन गिव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट इवन विदाउट देयर कंसेंट। However, that should be one of the least important points में वो जाएगा, तब आप 258 clause 2 यूज कर सकते हो। बट आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ अ स्टेट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस यूनियन। इससे स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? फाइनेंशियल में यूनियन का पूरा कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, इमरजेंसी यूनियन कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो पॉइंट्स हैं तो ये लेस इंपॉर्टेंट में कोई मतलब नहीं है। हाउएवर यस, आप इसको पुट कर सकते हैं बट पासिंग बाय रिमार्क्स, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल 260 260 करते हैं, 260 आप 59 चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ना भी हो। सो इफ आई जंप एनी आर्टिकल, सो पर्पसली ही होगा वो, आइदर इट मे नॉट बी देयर, या फिर वो आर्टिकल क्या कहते हैं एक लाइन का है विच वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन, जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 260, 260 में कुछ नहीं है, सिंपल से ये है, वी कैन एक्चुअली हैव अ ट्रीटी विद अ फॉरेन कंट्री एंड वी कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टी। आप समझो इंडिया कहीं किसी कंट्री से ट्रीटी कर ली और बोला मुझे आपका टेरिटरी चाहिए, एंड हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली वी मे हैव आवर ओन सेटअप, हमने अपना सेटअप बना दिया वहां पे। दैट कुड बी अ रिसर्च स्टेशन आल्सो। इस पे मुझे सवाल मिलते नहीं है, मतलब आई डोंट फाइंड, बट आर्टिकल है तो है, लिख लीजिए आर्टिकल 260, लिखिए आर्टिकल 260। This article enables the union, this article enables the union to assume jurisdiction. This article enables the union to assume jurisdiction in respect, to assume jurisdiction in respect of any territory, in respect of any territory outside India, in respect of any territory outside India, by agreement with that country, by agreement with that country, ठीक है, by agreement with that
country. So I've catered Abhi, or we'll take a break, and after that we would be continuing. And you take rest, and इसके बाद हम लोग करेंगे. We would be actually going into till 263 हम लोग जाएंगे आर्टिकल पे, एंड इन इसके बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी पूरा डिस्कशन हमारा हो जाएगा. ठीक है. सो वी वुड बी फिनिशिंग अप द सेंटर स्टेट रिलेशन मोस्ट प्रॉब्ली इन टुडेस क्लास. ठीक है. सो मिलते हैं बेटा 1 घंटे बाद मिलते हैं. ओके, थैंक यू.